खबर है कि प्रदूषण के मामले में बिहार ने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया। सोमवार को देश के जिन 10 शहरों की हवा सबसे प्रदूषित रही, वो 10 के 10 शहर बिहार के रहे। यानी बिहार के उन 10 शहरों में जितना प्रदूषण देश के और किसी भी शहर में नहीं रहा। ये आंकड़े प्रदूषण पर नजर रखने वाली केंद्र सरकार की एजेंसी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जारी किए। सबसे खराब हवा बेगूसराय की रही, जहां सोमवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 446 रिकॉर्ड किया गया, पूरे देश में सबसे ज्यादा रहा। जबकि दूसरे नंबर पर बेतिया रहा, AQI का स्तर 439 रिकॉर्ड किया गया। तीसरे नंबर पर समस्तीपुर, AQI 437। चौथे पर छपरा, AQI 404। 400 से ऊपर AQI का होना बेहद खतरनाक माना जाता है। इन 4 शहरों के अलावा बिहार के 12 शहर ऐसे रहे जहां AQI का स्तर 300 से 399 के बीच में रहा, जिसे बेहद खराब माना जाता है। उधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां टोल प्लाजा पर कुछ लोग टोल कर्मियों की पिटाई करते दिखे। इस मारपीट में 4 टोल कर्मी घायल हो गए, क्योंकि उन लोगों ने टोल कर्मियों को बुरी तरह पीटा। सामने आए वीडियो में वो लोग टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारियों पर घूंसों की बरसात करते नजर आए। इस दौरान वो लगातार उनसे बचने की कोशिश करते दिखे, लेकिन वो उन्हें दौड़ा कर पीटते दिखाई दिए। हालांकि किसी तरह से टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। टोल कर्मियों ने एक शादी समारोह में जा रही करीब 20 गाड़ियों को टोल चुकाने के लिए कहा था। तब गाड़ियों में बैठे लोगों ने पास के ही एक इलाके में रहने की बात कहते हुए टोल देने से मना कर दिया। लेकिन आरोप है कि जब उनसे टोल कर्मियों ने ID मांगी तो सभी ने मिलकर उनकी पिटाई कर दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस की तरह बेलारूस भी यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी में। यह दावा इसलिए किया गया कि क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बीच बेलारूस ने एक मिलिट्री ड्रिल करने का ऐलान किया, जिसमें न सिर्फ रूसी सैनिक हिस्सा लेंगे, बल्कि इस मिलिट्री ड्रिल में रूस के घातक हथियारों की ताकत को भी परखा जाएगा। हालांकि इस ड्रिल में दोनों देशों के कितने सैनिक हिस्सा लेंगे और किन किन हथियारों का इस्तेमाल होगा, इसकी जानकारी नहीं दी गई। लेकिन इस सैन्य अभ्यास को यूक्रेन पर हमले की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में बेलारूस भी यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ देगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि रूस की सेना से निपटने के साथ उन्हें बेलारूस की फौज से भी दो हाथ करने पड़ेंगे। 1 महीने पहले ही यह खबर आई थी कि बेलारूस में रूस अपनी किंजल और इस्कंदर मिसाइलें तैनात कर चुका है, जिसके बाद जेलेंस्की ने बेलारूस को हमले की धमकी तक दे दी थी। उधर दक्षिणी तुर्की ने अंतालिया प्रांत में इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि वहां अचानक बाढ़ आ गई। और उसकी जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर पता चला कि शहरों में सड़कें तो जैसे लापता ही हो गईं। वो दरिया बनी नजर आई और उस दरिया में भारी भरकम गाड़ियां खिलौनों की तरह तैरती दिखी। बारिश का पानी जब उतरा तो लाखों रुपयों की गाड़ियां कबाड़ बन चुकी थी। उधर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां घुसपैठ के मामलों में 75% तक की कमी आई है। ये जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में दी और बताया कि 2019 में घुसपैठ के 138 मामले सामने आए थे। उसी साल 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटाया गया था, जिसके बाद आतंकियों की घुसपैठ में तेजी से कमी आई और 2021 में घुसपैठ के केवल 34 मामले सामने आए। उधर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से अब तक भक्तों ने जमकर दान किया है। श्रद्धालुओं ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान देकर रिकॉर्ड बना दिया, क्योंकि इससे पहले मंदिर में श्रद्धालुओं ने इतना दान नहीं किया था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बने हुए 1 साल पूरा हो चुका है। इस 1 साल में 7 करोड़ श्रद्धालुओं ने मंदिर में पैसे से लेकर सोना चांदी दान किया है।